जैसे पाकिस्तान वहाँ से ना छछोरपन करता है, छोटी हरकत करता है, थोड़ा सा बम फेंक दिया और अपने अपने लोगों मरवा लिया। ऐसे ही आपदा पार्टी है कि झूठ मूठ का पंगा लेकर के खुद ही जेल जाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें से कई जा चुके हैं। अनऑथराइज कॉलोनियों में जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर जो सफाई को लेकर काफ़ी एक जद्दोजहद रहता है। सबसे पहले अनऑथराइज शब्द खत्म होना चाहिए, बहुत गंदा शब्द है। यहाँ के पाकिस्तान से या ढाका या बांग्लादेश से आके लोग रह रहे हैं। मल्टीपल एजेंसीज जिस तरह से काम कर रहे हैं इन कॉलोनियों के अंदर, कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम आ रही है। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर जी। सबसे पहले तो सर आपको चेयरमैन बनने के पर बधाई देता है सोशल संवाद, और क्षेत्र की जनता जो है आपके चेयरमैन बनने से बहुत खुश है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही सबसे बड़ी बात है कि लोग खुश हैं, और आप बता रहे हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। बाकी तो आप कह सकते थे कि बहुत नाराज हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपके माध्यम सोशल संवाद पत्रकार संवादा के माध्यम से अगर ये आ रहा है कि लोग खुश हैं, तो मैं और कोशिश करूँगा, मैं इससे ज़्यादा खुश करने की कोशिश करूँगा ताकि और ज़्यादा खुश हों, ताकि आप लोग और भी ज़्यादा सुन करके आइए कि नहीं बहुत खुश हैं और आगे भी बताइए। गुलाब जी, सबसे बड़ा सवाल ये, लोग खुश तो हैं लेकिन अनऑथराइज कॉलोनियों में जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर जो सफाई को लेकर काफ़ी एक जद्दोजहद रहता है। सड़कों पर कूड़ा और प्लॉट्स, खाली प्लॉट्स के अंदर भी कूड़े भरे होते, इससे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले अनऑथराइज शब्द खत्म होना चाहिए, बहुत गंदा शब्द है। अनऑथराइज कहते किसको हैं? यहाँ के पाकिस्तान से या ढाका या बांग्लादेश से आके लोग रह रहे हैं। ठीक है, उसका एक नाम अलग, जैसे प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया था, तो उसको नाम बदलना चाहिए। अनऑथराइज शब्द तो कहने में बुरा लगता है। किसी व्यक्ति तो कह देगा कि आप अनऑथराइज है, तो उसके मन में कितना होगा, लाखों लोगों के लिए बोला जा रहा है अनऑथराइज कॉलोनी, अनऑथराइज में रहने वाले, अनऑथराइज रहने वाले, क्या ये शब्द है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सरकार से भी चाहूँगा इसका कोई नया शब्द देना चाहिए, अनऑथराइज शब्द खत्म करना चाहिए। दूसरा, इन कॉलोनियों में, और फिर अनऑथराइज कहाँ से रहेगी? जब लोगों ने अपनी कॉलोनी का नक्शा और अपने रहने का रेजिडेंशियल सारा प्रमाण पत्र 2004-05 में, 2007-08 में और फिर 2010 में भी और कंटिन्यू रजिस्टर्ड करा दिया है, और हमने जब लिखवा दिया कि मैं यहाँ के निवासी हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा एड्रेस है, अब मैं अनऑथराइज कहाँ रह गया? मैं तो सरकार के खाते में आ गया। मेरा पहचान पत्र, मेरा आधार कार्ड है, मेरा बिजली बिल है, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास सब कुछ है और सारे बिल पे कर रहा हूँ। अब अनऑथराइज किस चीज़ का है? सब कुछ लीगल वे में काम कर रहे हैं, हम टैक्स यहाँ पर दे रहे हैं, फिर अनऑथराइज किस चीज़ का? तो ये शब्द ही गलत है, इसे ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरा, मल्टीपल एजेंसीज जिस तरह से काम कर रहे हैं इन कॉलोनियों के अंदर, कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि सड़क बनाने का काम, नाली बनाने का काम बाढ़ नियंत्रण विभाग करता है, बिना एमएलए साहब के एनओसी के हो नहीं सकता है। अब वो सड़क जब ठेकेदार इकट्ठे लेता है तो मनमानी तरीके से बनाते हुए चले जाते हैं। सड़क बन के तैयार होती तब तक सीवर वाला खोदने आ जाता है, सीवर बन के तैयार होता है तब तक वो किसी गैस एजेंसी वाला खोदने आ जाता है। यहाँ खुदाई और बनाई, और खुदाई और बनाई तो ऐसे हो गया है जैसे बार बार यहाँ पर जो ना गाँव में कभी कभी बाहर भट्टी में भूंजे जाते चने जो है खाने को उड़ के मिलते थे। मेरा कहना है कि इस पर बहुत शोध की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार का या गवर्नमेंट का कम से कम 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है और पब्लिक फिर भी परेशान रहती है। और सफाई को लेकर इसलिए दिक्कत इसमें होती है कि जब उसका आउटफॉल पानी का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा, वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज बनी नहीं होगी, तो निश्चित है कि वो पानी बाहर जाएगा नहीं। दूसरा, ऊपर के ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं, कर्मचारी जो है सफाई का, वो कोई अगर 25 साल का है तो 55 साल का भी है, क्या वो वहाँ पर 50 किलो का पत्थर उठा पाएगा? और नहीं उठा पाएगा तो वहाँ पर सफाई नहीं हो पाएगी। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके ये शोध की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। मैं इस सीट पर बैठने के बाद अपने इस पोस्ट के माध्यम से संबंधित अपने नेतागण को और अधिकारियों से इस पर चर्चा करूँगा और इसमें कुछ सुधार करने की बात करेंगे। सर, एक सवाल और भी उठता है कि जिस तरह से डिमोलाइजेशन का काम चल रहा है, जहाँ पर अवैध कब्जे हैं, उसको आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कह रही है कि बीजेपी की जैसी ही सरकार बनी है उसके बाद गरीबों के ऊपर बिल्डोजर चलना शुरू हो चुका है। आम आदमी कह के आम आदमी के लोगों को अपमानित ना करें। आप लोगों से कह रहे हैं इसको सुधार करिए। अब आपदा पार्टी बोलना शुरू करिए जैसे हम लोग बोलते हैं। वो आपदा पार्टी है, जब से आई तब से दिल्ली में आपदा आ गई तमाम। देखिए जमुना के अंदर पूजा पाठ तक बंद करा दिया, अब कैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। अब वहाँ जमुना आरती भी हो रही है। कहीं पर आप जाके पहले इन्होंने कहा कि जो जहाँ बस गया वहीं रहना चाहिए, जो जहाँ पर ठेली लगा ले वहीं रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ जिसके भी आपके माध्यम से आवाज़ जारी, किसके दरवाजे पे अगर कोई दुकान आगे लगा लेगा क्या लगी रहनी चाहिए?
आप ही चिल्लाएंगे उसको हटाना चाहिए, मेरे दरवाजे पर कब्जा क्यों कर रहा है। हर चीज़ का कोई प्लान हो, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जैसे पाकिस्तान वहाँ से ना छछोरपन करता है, छोटी हरकत करता है, थोड़ा सा बम फेंक दिया और अपने लोगों मरवा लिया। ऐसे ये आपदा पार्टी है कि झूठ मूठ का पंगा लेकर के खुद ही जेल जाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें से कई जा चुके हैं। आज भी अतीशी को अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है कालकाजी में। मैं कह रहा हूँ भगवान उनको सही जगह पहुँचा रहे हैं, उन्हें जाना भी चाहिए ताकि वहाँ रिलैक्स होकर के, जैसे उनके नेता केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैंने जेल में जा कर के बहुत सारे ग्रंथ पढ़ा, गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, तो आतिशी जी भी जा कर के वहाँ पर शिव महापुराण पढ़ें और पढ़ करके फिर आएँ, तब उन्हें पता चलेगा कि भारत में रहने वाले सनातन संस्कृति के आधार पर ये भारत चलता है, ना कि तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना शब्दों पर चलता है। और मुझे उम्मीद है कि अब जब वहाँ से आएंगे कुछ दिन के बाद तो उनकी सद्बुद्धि उनके अंदर होगी और ठीक विचार देंगे। कुछ दिनों में मानसून आने वाला, बारिश का मौसम भी होगा, तो बुराड़ी में कहीं ना कहीं हर जगह पानी भर जाता है, नालियों की सफाई नहीं, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? अभी मेरा प्रारंभ हुआ है, मैंने काफ़ी चीज़ें देख ली है कहाँ कहाँ पर ठीक किया जा सकता है। संबंधित एजेंसी जो PWD के रोड हैं, नाले हैं और फ्लड के नाले हैं, उनको काफ़ी हद तक टाइट किया गया। डिसिल्टिंग का काम चल रहा है और देखेंगे पहली बार इतना ज़्यादा डिसिल्टिंग का काम हो रहा है, क्योंकि सरकार बहुत जिम्मेदार दिल्ली के अंदर है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहते जिस तरह से दौड़ा कर रही हैं, LG साहब उस पर प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब की बार अधिक जल भराव नहीं होगा, क्योंकि मानसून हर बार आता है, बहुत सारे ब्लॉकेज होते भी हैं, उन्हें सुधार किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।